नमस्कार मित्रों, मैं आज श्रुति और आप देख रहे हैं मानव टीवी। आवाज जम के खिलाफ। खबर को देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तालाब की सफाई के बहाने ठेकेदार ने अवैध खनन कर बेच रहे मिट्टी। औरैया के नगर पंचायत अटसू में नियमों को ताक कर रखकर किया गया अवैध खनन को नगर प्रशासन ने लिया संज्ञान। औरैया जनपद के नगर पंचायत अटसू में एक सभासद की शिकायत पर अधिशासी अधिकारी ने नगर के तालाब की सफाई कराने का ठेका एक स्थानीय ठेकेदार को दिया, मगर उक्त ठेकेदार ने नियमों को ताक रखकर तालाब से अवैध खनन कर मिट्टी को बेच दिया। भाजपा की प्रदेश मीडिया प्रभारी ऋचा राजपूत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन को अवगत कराया तथा अधिशासी अधिकारी विनय शुक्ला के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। जिला प्रशासन अधिशासी अधिकारी को मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। नगर पंचायत है अटसू जिसका नाम है। देखिए, हमारे यहाँ जो हमारी वर्तमान सरकार है, जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी किसी भी इस तरीके के अनैतिक कार्य जो अराजक तत्वों द्वारा या खनन माफियाओं द्वारा किए जाते हैं उसको लेके जिस तरीके के वो हमेशा आगे बढ़कर नकेल कस के रखते हैं, उसके लिए मैं इस कार्रवाई की मांग कर रही थी। ये एक तालाब है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इस तालाब में जितने भी यहाँ पर वर्तमान अधिकारी हैं, बिना उनके संज्ञान में लिए कहिए कि प्राकृतिक संपदा जो मिट्टी को कहा जाता है, पेड़ मिट्टी, ये सब चीज़ें जो हमारी प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, इसका किसी भी अधिकारी के संज्ञान में लिए बिना पूरे तालाब को इस तरीके से खोदा गया है, जिसकी जानकारी ये नहीं है कि मिट्टी कहाँ बेची गई, कहाँ ली गई। क्योंकि हर एक पंचायत में एक नियम होता है, एक टेंडर होता है, जिस पारदर्शिता का हमारी सरकार हमेशा आगे बढ़ाती आई है कि कोई भी चीज़ अगर आप दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसको एक लिखित प्रक्रिया में एक ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी कोई भी परमिशन नहीं ली गई है, तो इसमें बाकी यहाँ के अधिकारी इतने सक्षम हैं और बहुत निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं। ऋचा जी, इसमें क्या लग रहा है, इसमें लापरवाही ठेकेदार की है या नगर प्रशासन की है? मुझे लगता है अभिषेक जी इस बात को बेहतर बता सकते हैं। अभिषेक जी, आप बताएं थोड़ा सा, ये जो समस्या आ रही है तालाब। मुझे लगता है कि यहाँ जो नगर पंचायत के लोकल किसी सभासद ने एक एप्लीकेशन दिया था नगर पंचायत में, ज़्यादा सुनने में आया है, उस आधार पर ईओ ने एक तत्कालिक बजट के माध्यम से इसकी सफाई के आदेश दे दिए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नगर पंचायत अध्यक्ष या उनके कुछ जो भी खनन माफिया गुर्गे हैं, उनके द्वारा इस मिट्टी का दोहन किया गया है अनैतिक रूप से और गैर कानूनी रूप से इसको कहीं बेचा गया है। और मुझे लगता है करीब 62,000 घन फीट मिट्टी खोदी गई है, तो कहीं ना कहीं 600-700 ट्रॉली मिट्टी निकली है जिसको बेचा गया है। तो इसकी रिपोर्ट की गई है, जिला स्तर पर भी किया गया है और नगर पंचायत को भी एक एप्लीकेशन दिया है। तो जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए उसमें जाँच लगाई है। इसके अलावा जिलाधिकारी महोदया ने भी इसमें एक जांच के आदेश दे दिए हैं। तो जो भी दोषी है, मुझे लगता है कि उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये नगर पंचायत का अपना रिसोर्स है, इसको इस तरीके से मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए था। हमारे साथ हमने मुद्दा आया है और आपने मौके का मुआयना भी किया है। क्या स्थिति है और क्या लग रहा है, इसमें क्या कदम उठाया जा रहा है? मुझे अभी शिकायत प्राप्त हुई है और इसीलिए हम तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए मैंने एक जांच टीम गठित कर दी और स्वयं तत्काल मैंने इसका निरीक्षण किया आगे। और अभी हम देख रहे हैं और अभी जांच टीम को तुरंत जांच करके रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। जैसे रिपोर्ट आती है उसके आधार पर कार्रवाई। क्या लग रहा है, इसमें लापरवाही ठेकेदार की है कि जो आपने आदेश दिए थे या ठेका दिया था, कितना बजट था उसका और उस बजट से अनुकूल कितना इसमें जो है मिट्टी का खनन किया? ये जैसे सरकार की मंशा है कि जल का संचय हो। इस समय जल के स्रोत घटते जा रहे हैं और भूगर्भ जल की मात्रा जो है ज़मीन के अंदर कम होती जा रही है। तो उस सरकार के जो आदेश हैं उनके अनुपालन में यहाँ पे मतलब एक पुराना तालाब था जो लगभग काफ़ी मिट्टी होने की वजह से बंद हो गया था। तो उसको एक सभासद के आवेदन पर उसको खुदाई करा। उसने सभासद ने आवेदन दिया था कि यहाँ पे एक पूजा होती है और पूजा के लिए वहाँ जल नहीं होता है मिट्टी हो जाने की वजह से। तो ये कहा गया था कि तुरंत तात्कालिक रूप से थोड़ी सी खुदाई करा दे, ताकि बरसात से पहले खुदाई हो जाने से जल संग्रह हो जाए और जो आगे आने वाले त्यौहार में जो पूजा होती है, गुजरिया करके कोई लोकल त्यौहार होता है रक्षाबंधन में, तो उस पूजा के दृष्टिगत उसको कहा गया थोड़ी सी खुदाई करके जल संग्रहण के लिए व्यवस्था करा दें। अब मिट्टी उसमें खोद के कहाँ डाली गई, ये एक जांच का विषय है, इसकी जांच करा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मिट्टी खुदी तो दिख रही है काफ़ी, लेकिन मिट्टी कहाँ गई है वो दिख नहीं है। जांच में अगर अनियमितता पाई जाती है तो नगर प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई करेगा? जो भी यथोचित न्यायोचित कार्रवाई होगी
उच्च अधिकारियों को भी संज्ञान में दिया जाएगा, इसको इस प्रकार से अवगत कराया जाएगा और जैसे निर्देश प्राप्त होंगे नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जैसा कि शासी अधिकारी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर इसमें अनियमितता पाई जाती है तो बिल्कुल संबंधित के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। मेरे आप देख सकते हैं दाएं में ये तालाब बना हुआ है, बहुत पुराना प्राचीन तालाब है और जिसमें जो है नगर क्षेत्र के सभी ग्रामीण लोग आकर के रक्षाबंधन के त्यौहार पर एक भुजरियों का त्यौहार जिसे कहते हैं उसको ला करके यहाँ सराया जाता था। चूँकि तालाब सूख चुका है तो नगर प्रशासन द्वारा थोड़ी सी पहल की गई थी कि ठेकेदारों को ठेका दिया गया था